नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। जो लेक्चर सीरीज हम लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये आज नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम एरर्स को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं, क्या उनसे ट्रायल बैलेंस एग्री होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ में बने रहिए, ज्यादा ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट देना ना भूलें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो देखिए, अभी इसके लिए मैंने एक डायग्राम, ये चार्ट बनाया हुआ पूरा आप लोगों के लिए। इसको अगर आप ये समझ में अगर आपको आ जाता है तो आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो होने वाले हैं उसको वो क्वेश्चंस आपके सही होंगे। इसके बाद हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे लगाई जाती है, क्या स्टेजेस है जहां पे हम इसको एरर को रेक्टिफाई करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लेक्चर ये पूरा डायग्राम आपको समझाना है मुझे। देखिए, इसके अंदर जो एरर्स है, एरर को हमने क्लासिफाई किया है मेनली दो पोर्शंस के अंदर। एक यहाँ पे लिखा है मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक यहाँ पे लिखा है क्लरिकल एरर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? taking a revenue expenses as capital expenditure or vice versa, or the sale of fixed assets as ordinary sale। vice versa मतलब अगर रेवेन्यू को हमने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया है, तो इसमें कहा है कि जैसे ऑर्डिनरी सेल हमने फिक्स असेट्स का किया, उसको ऑर्डिनरी सेल मान लिया, मशीन परचेज की, उसको परचेज मान लिया। ऐसा जो एरर है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे कि ट्रायल बैलेंस किससे एग्री नहीं होता है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस एग्री होता है। एग्री मतलब टोटल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस क्या होगा? बराबर रहेगा। इस एरर को आइडेंटिफाई करना आपको स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा कि पहले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, जनरल एंट्री से, लेजर पोस्टिंग से, कि कहां पे एरर हुआ है, क्योंकि ये एरर स्टार्टिंग में किया जाता है। जनरल एंट्री लगाते समय एरर किया होता है, तो ये ट्रायल बैलेंस की बैलेंस तो एग्री होगा, बट उससे पता नहीं कर सकते कि एरर है या नहीं है। तो मैंने आपको जब ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा था उसमें आपको कहा था कि इफ अ ट्रायल बैलेंस, बोथ द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट विल एग्री, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका हम कहते हैं कि अगर आपकी टोटल समान है तो अर्थमेटिकल एरर नहीं है, बट ये श्योर नहीं हो सकते कि एरर है या नहीं है। तो एरर हो सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल एरर जो है, उस प्रिंसिपल एरर में क्या होता है? बैलेंस तो एग्री होता है, तो आप उस एग्री हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एरर इसमें नहीं है। तो ये है आपका प्रिंसिपल एरर, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें रेवेन्यू को हम कैपिटल मान लेते हैं या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं, ये हम गलती कर बैठते हैं। उसके बाद आता है क्लरिकल एरर, जो यहाँ पे क्लर्क लेवल पे जो बुक कीपिंग के टाइम पे ये एरर किए जाते हैं। सबसे पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन आपको मैंने समझाया हुआ है, मतलब भूल जाते हैं हम। एरर ऑफ ओमिशन में दो टाइप है। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स, कि आपने जो एंट्री सब्सिडरी बुक्स में करनी थी पूरी भूल गए, ली नहीं हमने ट्रायल बैलेंस में। भाई जैसे कोई ऐसी एंट्री, जैसे फर्नीचर सेल किया है, उसकी एंट्री फर्नीचर में से माइनस करना था, या फर्नीचर अकाउंट्स को ले लो, वो आपको करना था किसमें? ट्रायल बैलेंस में लेना था, हमने लिया ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा? बैलेंस तो एग्री होगा ना, ट्रायल बैलेंस में एग्री। भाई आपने पूरा का पूरा अकाउंट ही भूल गए हो, तो उस केस में क्या होगा? या पूरी एंट्री भूल गए हो, उस केस में क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगा। जैसे फर्नीचर की बात कर रहा था कि फर्नीचर आपने सेल किया, अब फर्नीचर सेल की एंट्री आपने फर्नीचर अकाउंट में की नहीं, तो जो पहले 50 लाख का फर्नीचर था उसमें से आपने 10 लाख का फर्नीचर सेल कर दिया, उसकी एंट्री नहीं की, तो अमाउंट तो 50 लाख दिखाएगा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो एग्री होगा। अगर कंप्लीट ओमिशन है, ध्यान रहे यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन है, तो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। और यहाँ लिखा हुआ है ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पे इसको कहते हैं पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन है कि एक साइड तो पोस्टिंग आपने, देखो पोस्टिंग तो कर दिया, पोस्ट द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स में एक साइड पोस्टिंग होगी, दूसरी साइड पोस्टिंग नहीं हुई। ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, क्योंकि एक डेबिट साइड की एंट्री आपने कर ली, क्रेडिट की एंट्री नहीं की, तो इस केस में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो यहाँ पे ओमिशन में एक तो होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस एग्री करता है और पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। तो ये था हमारा एरर ऑफ ओमिशन। फिर आता है सेकंड में एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन के यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि कौन किस किस तरह से एरर ऑफ कमीशन है।
तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग अमाउंट हमने लिख दिया है। लिखना कितना था भाई, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, तो हमने लिख दिया वहां पे 5,000। दोनों साइड में एंट्री यही की भाई। आपने जब एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 50,000 से एंट्री करनी थी, बट हमने एंट्री कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में, कितनी कर दी, 5,000 की कर दी। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट से कर लिया है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका एग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड में रॉन्ग अमाउंट ही कर रहे हैं, एक साइड की बात नहीं कर रहे। दोनों साइड में क्या कर दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। जब दोनों साइड में रॉन्ग अमाउंट लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा ना भाई। एक में अगर मैं 50,000 लिखता और एक में 5,000 लिखता, तब तो 45,000 का डिफरेंस आता। अब मैं दोनों साइड में 5,000 लिख रहा हूँ, 5 और 5, तो बैलेंस तो एग्री करेगा। तो यहाँ पे बैलेंस आपका एग्री करेगा। और एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, अगर अपन टोटल गलत लगाइए, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, रॉन्ग अमाउंट हमने लेजर जो है लेजर पोस्ट कर थे, उसमें क्या हुआ, रॉन्ग अमाउंट हमने पोस्ट कर लिया है। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह हमने क्रेडिट में पोस्ट कर लिया है। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑन अकाउंट, बैलेंस निकालना था, बैलेंस आपने सही नहीं निकाला। ये अगर एरर्स है कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, posting the wrong amount in the ledger, posting an amount of on wrong side and wrong balancing of an account, तो ये अगर एरर्स हैं, इन एरर्स से आपके ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। क्योंकि यहां पे देखिए, या तो आप टोटल मिस्टेक कर रहे हो, तो कहां से आपके एग्री होगा। फिर अगर रॉन्ग अमाउंट से लेजर में पोस्ट कर रहे हो कि एक साइड तो आपने 500 कर दिया, दूसरी साइड में आपने 300 से कर रहे हो, तो रॉन्ग आपके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। आपने अमाउंट जो है रॉन्ग साइड लिख दिया, डेबिट की जगह आपने क्रेडिट लिख दिया, तो डेबिट की जगह अगर आपने क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट में डबल एंट्री होगी, तो यहाँ पे रॉन्ग आपके क्या होगा, टोटल मिस्टेक होगी। और बैलेंस अगर आपने सही नहीं निकाला तो आपकी टोटल मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे क्या है, इससे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। ध्यान दे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, the posting the wrong amount in the ledger, posting an amount on the wrong side and wrong balancing of an account। तो ये जो है आपसे इससे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। और एक ये ओमिशन वाला, जिसमें omitting to post the ledger accounts from subsidiary book, इससे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो ये थे हमारे एरर ऑफ कमीशन। और लास्ट आता है आपका कंपनसेटिंग एरर, जिसको हम लोग कहते हैं क्षतिपूर्ति। क्या क्षतिपूर्ति की बात करें, मतलब यहाँ कंपनसेटिंग एरर का मतलब हुआ कि एक साइड तो हमने 500 रुपए कम लिख दिए, एक साइड डेबिट साइड में मैंने क्या कर दिया, 500 रुपए कम लिख दिए। और क्रेडिट साइड में जैसे राम को सेल किया, ठीक है, तो राम के अकाउंट में मुझे लिखने थे 500 रुपए, उसकी जगह मैंने कितना लिख दिया, 50 रुपए। और यहीं पे अगर मोहन की बात करें, एक दूसरे अकाउंट में मोहन को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था। ऐसे केस में क्या हुआ कि इसका जो एरर था उसको हमने वहां पर रेक्टिफाई कर दिया। मतलब समझ रहे हो, जो डेबिट की गलती थी उसको हमने क्रेडिट से क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। मतलब यहाँ पे कंपनसेट कर दिया, क्षतिपूर्ति। एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से क्या हमने कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी। ऐसे केस में जैसे राम जो है, इसको अमाउंट को डेबिट करना था, और यहां लिखा मैंने मोहन, इसके अकाउंट को भी क्या करना था, डेबिट करना था। इसको करना था 5,000 से, इसको करना था 3,000 से, बट इसको मैंने कितने से कर दिया, इसको मैंने कर दिया 2,000 से। बात समझ रहे, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैंने इसको डेबिट कितने से कर दिया, 3,000 से। तो यहाँ इसका मतलब कितना, टोटल कितना होना चाहिए था, यहाँ 5,000 होना चाहिए, यहाँ पे 8,000 होना, 3,000, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 8,000। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तो कर दिया 3, और यहाँ मैंने क्या कर दिया 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8। समझ रहे आप भाई, राम को डेबिट करना था 5,000 से, राम को डेबिट कर दिया मैंने 3,000 से। मोहन को डेबिट करना था 3,000 से, मोहन को डेबिट कर दिया 5,000 से। ऐसे केस में क्या हुआ कि टोटल तो डेबिट की बराबर ही आ रही है, तो एक के एरर को दूसरे के एरर से क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। ये होता है कंपनसेटिंग एरर। और कंपनसेटिंग एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस पे एग्री करता है, क्योंकि एक का एरर दूसरे एरर से छिप जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, इससे ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। तो हमारे पास कितने पॉइंट जिससे ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, एक तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक है कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन, ये राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। फिर हम बात करते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। तो ये जो एरर्स हैं जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, बाकी सारे एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। तो ये था हमारे एरर्स के टाइप, ब्रॉडली हमने इसको समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेजेस क्या है, कि कौन से स्टेज पे रेक्टिफिकेशन की एंट्री कैसे लगाई जाती है, उसको हम समझने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम समझने वाले, इसके बाद लेक्चर में
सस्पेंस अकाउंट को भी समझेंगे। ये सारी हम बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ।